दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक साधारण वाक्य बनाना आपने पिछले एपिसोड में देखा, पिछले एपिसोड में उसको सीखा। आज हम उसी में एक तरीका और जानेंगे कि एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू कैसे हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट और फ्रेज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या नॉमिनेटिव फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है और दोनों वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। इसमें कुछ नया नहीं है, आपने पहले ही एपिसोड में पढ़ा है कि जो पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये उन्हीं पार्टिसिपल के टाइप का ही हिस्सा है। जैसे जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते थे, यहाँ पर वही चीज बीइंग के अकॉर्डिंग यूज होगी। और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे, वह चीज आप यहाँ पे यूज करके सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। दो साधारण वाक्यों को या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो रूल्स क्या फॉलो करने होंगे चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज आपको फॉलो ये करनी है कि आपको ये ध्यान देना है कि दोनों ही सेंटेंस जो भी हमें दिया होगा उन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। फिर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों में काम एक के बाद एक हुआ हो, यानी एक काम हमारा हुआ फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ है, तो इस तरह से दोनों चीजें होनी चाहिए। तीसरा स्टेप ये ध्यान रखना है कि जो काम एक के बाद एक हुआ है उसमें ऐसा लगना चाहिए कि पहला काम होने के कारण ही दूसरा उसके वजह से किया गया है, यानी कुछ न कुछ ऐसा कारण और परिणाम जैसा आपको संबंध दोनों सेंटेंस में दिखाई देना चाहिए। अब जिसमें जो भी सेंटेंस, जो भी इसमें काम पहले हो रहा होता है, उस सेंटेंस में जो भी वर्ब होती है उसे हम लोग पार्टिसिपल बनाकर लिख देते हैं और फिर कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को एज इट इज उसी तरह से लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को जोड़ना है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें कि किस तरह से हम इसको सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 कि दोनों के सेंटेंस के आपको सब्जेक्ट देखना है कि अलग अलग होने चाहिए। दूसरा, इसमें जब एक काम हुआ है और दूसरा काम हुआ है, दोनों में माइन्यूट अंतर है, यानी बहुत कम समय का अंतर है। जब ऐसा आपको अंतर दिखाई दे तभी आपको जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक प्रोसेस होता था वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो आपको यहाँ यूज करना है, जिसमें आप बीइंग लगाएंगे, वाज, वर, इज, एम, आर, विल बी, शैल बी, ये वर्ड हटाकर। ये ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब में आपको यही चीज देखनी है, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी। ये वर्ड अगर आपको मिलता है पहले सेंटेंस में जो पहला वाक्य बोल रहा है, तो उसमें आपको ये वर्ड हटाकर उसकी जगह पर बीइंग लगा देना है। लेकिन पहला वाक्य या पहला सेंटेंस आप उसी को मानेंगे जो काम पहले हुआ हो। अगर ये रिप्लेस कर दिया जाए, ये सेंटेंस पहले दे दिया जाए ये बाद में, तो इसमें पहला और दूसरा वाक्य पहचानना मुश्किल होगा। इसलिए आप ये बात ध्यान रखें कि जो काम पहले हुआ है वही सेंटेंस पहला कहलाएगा। तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वर और शैल बी, विल बी हटाकर बीइंग लगा देंगे। लेकिन यह चीज आपको तभी करनी है जब दोनों ही सेंटेंस में काम का अंतर बहुत कम हो, थोड़ा सा अंतर हो, तभी आपको ये प्रोसेस अपनाना है। और कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को आप एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस देखिए यहाँ बन जाएगा, द डे, उसके बाद वॉज हटा दिया हमने, वॉज की जगह लिख दिया बीइंग, और बीइंग के बाद फाइन, और कॉमा लगाकर पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे लिख दिया। इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस ये बन जाएगा। नेक्स्ट ऐसे सेंटेंस देखते हैं कि इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर इज एब्सेंट, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, कि शिक्षक के अनुपस्थित होने पर लड़कों ने शोर मचाया या मचा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट अलग अलग होगा तभी आप ये प्रोसेस अपनाएंगे। दूसरा, इसमें जो काम पहले हुआ है द टीचर इज एब्सेंट, टीचर पहले एब्सेंट थे, उसके बाद बच्चों ने शोर मचा रहे थे, बच्चे शोर मचाना शुरू किए थे। तो जो काम पहले हुआ है वो एक्टिव वॉइस में है, उसमें इज भी दिया है, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये चीज आपको फाइंड आउट बार बार करनी है। तो इसमें इज दिया है, इसी इज को हटाकर हम उसकी जगह पर बीइंग लगा देंगे, और बीइंग लगाने के बाद बाकी कोई चेंजेस हमें सेंटेंस में नहीं करने हैं। कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे और इस तरीके से ये सेंटेंस सिंपल में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से देखते हैं कि द कॉलेज वॉज ओवर, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर हाउसेस। इसमें भी देखिए पहला काम हुआ है, उसके बाद दूसरा काम उसके बाद में हुआ है, और दोनों में बहुत कम अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। कॉलेज वॉज ओवर,
स्कूल के ख़त्म होने पर ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम, सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। तो इन दोनों कामों में बहुत कम अंतर है और पहला वाला सेंटेंस एक्टिव में जिसमें वॉज मौजूद है तो उसको हटाकर उसकी जगह हम बीइंग लगा देंगे। द कॉलेज बीइंग ओवर, कॉमा लगा के पूरा सेंटेंस दूसरा वाला वैसे के वैसे लिख देना है, उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस को हम जोड़कर लिख देंगे और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के थ्रू दोनों सेंटेंस जुड़कर सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ नई चीज सीखते हैं कि यहाँ पर कुछ नया रूल फॉलो करना होगा, उसको आप ध्यान में रखेंगे। और वो ये चीज है कि सबसे पहले की तरह ही दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखनी है, होना चाहिए। दूसरा यह कि जो सेंटेंस इसमें पहला दिया है यानी जो काम पहले हो रहा है उसमें सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या फिर हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव जैसा कुछ दिया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो। बात को फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई हो, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के साथ में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो। जब ये सेंटेंस दिया होगा, पहला सेंटेंस इस तरीके से दिया होगा और दोनों काम में आपको थोड़ा ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा होगा तो आप उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के थ्रू जोड़ोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रोसेस में आपको यही ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस जो भी पहला काम हो रहा है वो एक्टिव में होना चाहिए, सेंटेंस एक्टिव में हो, पैसिव में नहीं होना चाहिए। तभी आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी, इनमें से कुछ एक होना चाहिए। तो अगर कुछ एक ऐसा मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो हम उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे और उसके पहले हैविंग लगा देंगे। तो द सन हैविंग राइजन, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे के वैसे पूरा लिख देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट में भी देखिए कुछ इसी तरह से है। द पुलिस केम, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है और सेंटेंस एक्टिव में है। तो द पुलिस केम, पुलिस के आने पर द मॉब डिसअपियर्ड, जितने भी डकैत थे, लुटेरे थे, वो सब भाग गए, गायब हो गए। तो यहाँ पर सेंटेंस जब हमें जोड़ना है तो पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, उसी जगह पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे और उसके पहले हैविंग का यूज कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ये चीज आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं हटाया जाएगा, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं इसलिए। अब जब हम हैविंग कम लिख देंगे उसके बाद में कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस वैसे के वैसे लिख देंगे, इस तरह से दोनों सेंटेंस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से अब आपको ध्यान रखना है कि जो पहला सेंटेंस है वो एक्टिव में हो तो आपने पहले जो रूल अपनाया उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस जो भी हमें दिया हुआ है अगर वो पैसिव में है, देखिए स्टार्टिंग में आपने इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बारे में सुना, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस में वाज, वर होने की वजह से आप वहां बीइंग नहीं लगा देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेंटेंस अगर पैसिव में है, पैसिव में दिया हुआ है और सेंटेंस में काम में अंतर है काफी। जैसे दिया है सेंटेंस द स्टोरी वॉज रिटन आई पब्लिश्ड इट, कहानी लिख चुकी थी, लिखने के बाद आई पब्लिश्ड इट, मैंने इसे प्रकाशित किया। तो जब ये काम हुआ है तो दोनों में देखिए बहुत अंतर है, थोड़ा सा अंतर नहीं है, अगर बहुत माइन्यूट अंतर होता, कुछ सेकंड का अंतर होता तो इसे हम लोग प्रेजेंट के एक आईएनजी फॉर्म के थ्रू बना सकते थे, लेकिन अगर अंतर ज्यादा है तो उसे हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के थ्रू बनाएंगे। लेकिन सेंटेंस अगर साथ ही साथ पैसिव में दिया है तो हैविंग के बाद आपको बीन वर्ड भी यूज करना है। तो इसमें सेंटेंस जब जोड़ेंगे पैसिव में होने की वजह से हैविंग के बाद बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो द स्टोरी हैविंग बीन रिटन, कॉमा लगा के पूरा सेंटेंस बाद वाला हमें वैसे लिख देना है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके से द वर्क हैज बीन डन, द बॉयज वेंट होम। अब इसमें भी देखिए दोनों काम में अंतर ज्यादा है, एक काम पूरा होने के बाद लड़के अपने घर गए, तो यहाँ पर सेंटेंस पैसिव में भी दिया है, हैज के बाद में बीन लगा है, तो ये सेंटेंस पैसिव में और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है। तो सेंटेंस पैसिव में दिए होने के कारण हम यहाँ पे हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इसी तरह से हमें जोड़ना है, तो द वर्क के बाद में लिखेंगे हैविंग बीन और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो डन लिख देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस में कोई चेंज किए बिना वैसे के वैसे पूरा लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है,
द सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ भी सेंटेंस जो पहला वाला दिया है वो पैसिव में दिया है। आप केवल वॉज देखकर काम नहीं करेंगे, पूरा सेंटेंस को आपको हिंदी निकालना जरूरी है। मैंने पहले भी कई बार ट्यूटोरियल में बताया है कि सिंथेसिस में अलग अलग जो भी दोनों सेंटेंस दिए रहते हैं उसकी आप हिंदी जरूर निकालें। हिंदी निकालने से आसान हो जाता है उस सेंटेंस को जोड़ना। तो आप यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो द सिग्नल वॉज गिवन, पैसिव में सेंटेंस दिया इसलिए वॉज हटाकर उस जगह हैविंग और बीन लगा देंगे। गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, उसी तरीके से लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कॉमा बाद वाला सेंटेंस पूरा वैसे द ट्रेन स्टार्टेड। तो पूरा सेंटेंस जुड़ के सिंपल में इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टाउन वॉज अटैक्ड बाय द एनिमी, द पीपल कुडंट रन अवे। जो शहर था उस पर एनिमी दुश्मनों के द्वारा जो है आक्रमण हो गया, तो लोग वहां से भाग नहीं सके। अब यहाँ पे भी देखिए पहला सेंटेंस जो है वो पैसिव में दिया हुआ, वॉज जरूर लगा है लेकिन सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव में होने के कारण यहाँ पर हैविंग प्लस बीन लिखेंगे हम और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अटैक्ड बाय द एनिमी। हमें ध्यान रखना है ये भी चीज कि यहाँ पे हमें केवल वर्ब में ही चेंज करने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में चेंज करने होते हैं। बाकी हमें सेंटेंस के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो वैसे ही रहेगा। और बाद वाले सेंटेंस में तो कोई चेंज नहीं करना है, बाद वाला वही सेंटेंस जो काम बाद में हुआ हो। तो इस तरह से हमें इसे ऐड करना है। तो द टाउन हैविंग बीन अटैक्ड बाय द एनिमी, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे लिख देंगे और ये सेंटेंस इस तरह से जुड़ जाएगा। तो आई होप कि आज आपको ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये तरीका आप सीख गए होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने बुक के थ्रू जरूर कर लें। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।